वॉयस असिस्टेंट में एनएलपी की भूमिका क्या है? सभी आधुनिक वॉयस असिस्टेंट जैसे कि सिरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट में अत्याधुनिक क्षमताएं हैं। इन सभी में आंतरिक रूप से एनएलपी तकनीक चल रही है, जो इसे व्यावहारिक रूप से उच्च सटीकता के साथ मानव भाषा की व्याख्या और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। इस लेख में हम वॉयस असिस्टेंट में एनएलपी की भूमिका पर गहराई से नजर डालेंगे और जांचेंगे कि मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन का भविष्य इस पर इसके प्रभावों के साथ क्या दर्शाता है। वॉयस असिस्टेंट में एनएलपी की भूमिका। 1. उपयोगकर्ता के इरादे को समझना। वॉयस असिस्टेंट को उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों के इरादे की समझ होनी चाहिए। उपयोगकर्ता बहुत ही अस्पष्ट और कभी-कभी जटिल प्राकृतिक भाषा के सेट के माध्यम से वॉयस असिस्टेंट के साथ बातचीत करेगा। ये इनपुट वॉयस असिस्टेंट के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके लिखे जाते हैं, जैसे कि एनएलपी एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के इरादे को समझने के लिए हो सकता है कि वे जानकारी लेना चाहते हो या कोई कार्य निष्पादित करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, क्या आप मुझे कल की मीटिंग की याद दिला सकते हैं? वॉयस असिस्टेंट एनएलपी का उपयोग ये समझने के लिए करेगा कि उपयोगकर्ता को किसी विशेष इवेंट के लिए रिमाइंडर की आवश्यकता है और अंततः एक उपयुक्त समय पर प्रभावी ढंग से, स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से जवाब देगा। 2. वाक्य पहचान और प्रसंस्करण। ये सब भाषण पहचान से शुरू होता है, जिसके द्वारा एनएलपी का उपयोग करके शब्दों के भाषण को पाठ में बदल दिया जाता है। इसमें अन्य चीजों के अलावा ऑडियो इनपुट, ट्रांसक्रिप्शन और पाठ का विश्लेषण शामिल है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले लहजे, भाषण पैटर्न और पृष्ठभूमि शोर को समझने के लिए एल्गोरिदम को भाषण पहचान प्रणालियों में जोड़ा जाता है। फिर क्वेरी को समझने के लिए एनएलपी द्वारा ट्रांसक्रिप्शन को संसाधित किया जाता है। चूंकि उपयोगकर्ता और संवादी एजेंट के बीच प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषण पहचान तब एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है, जो किसी भी एनएलपी कार्य के लिए पहली आवश्यकता के रूप में कार्य करती है। 3. प्राकृतिक भाषा समझ एनएलयू। ये तब काम आता है जब कोई उपयोगकर्ता इनपुट टेक्स्ट देता है, ताकि उसके पीछे छिपे अर्थ को समझा जा सके। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम टेक्स्ट को पास करके संस्थाओं, जैसे कि तिथियों या स्थानों और समग्र भावना और इरादे जैसी चीजों की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया इनपुट हो सकता है, मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए कैब चाहिए। एक एनएलयू इंजन इरादे या आवश्यक कार्रवाई, कैब बुक करना और गंतव्य, जो कि एयरपोर्ट है, का अनुमान लगाएगा। ये वॉयस असिस्टेंट को कार्य करने और सही जानकारी प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता की इच्छा या कही गई बातों के लिए प्रासंगिक हो सकती है। 4. प्रासंगिक जागरूकता। संदर्भगत जागरूकता एनएलपी में एक महान विकास है जो वॉयस असिस्टेंट को लाभ पहुंचाता है। आज के वॉयस असिस्टेंट पूरी तरह से अलग लाइन पर काम करते हैं, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि पुरानी प्रणाली प्रत्येक क्वेरी को अन्य क्वेरी से स्वतंत्र रूप से संबोधित करती थी। उदाहरण के लिए, पिछली बातचीत और मौजूदा संवादों के संदर्भ की मदद से असिस्टेंट कहीं अधिक सुसंगत और प्रासंगिक उत्तर देने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, आज मेरे कैलेंडर में क्या है? और फिर, अगले सप्ताह के बारे में क्या? असिस्टेंट समझ सकता है कि दूसरा प्रश्न पहले से संबंधित है। 5. बहुभाषी समर्थन। इसलिए एनएलपी सिस्टम वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न भाषाओं और उनकी संबंधित बोलियों के लिए भी कॉन्फ़िगर करने योग्य हैं। एनएलयू सिस्टम में असामान्य भाषाओं के लिए वाक्य पहचान को शामिल करके इसे हासिल किया जा सकता है। चूंकि बहुभाषी एनएलपी मॉडल कई विविध भाषाओं का समर्थन करते हैं, इसलिए वॉयस असिस्टेंट कई भाषाओं को समझ और संसाधित कर सकते हैं, जो विभिन्न सांस्कृतिक सेटिंग्स के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, गूगल असिस्टेंट अंग्रेजी, स्पेनिश या मंदारिन के बीच भाषाओं को स्विच कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उन भाषाओं के बोलने वालों के लिए एक बहुत ही सहज उपयोगकर्ता अनुभव। 6. बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। यह उपयोगकर्ता और वॉयस असिस्टेंट के बीच बातचीत को बेहतर बनाता है, जिससे यह अधिक सहज और स्वाभाविक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उच्च स्तरीय एनएलपी तकनीकों का उपयोग करने से इन वॉयस असिस्टेंट को जटिल प्रश्न लेने, विविध भाषण पैटर्न को समझने और सही उत्तर देने में मदद मिलती है। ये सब उपयोगी उपयोगकर्ता अनुभव और इन वॉयस असिस्टेंट के साथ बेहतर बातचीत में परिणत होगा, जो तकनीक के साथ कम और मानवीय बातचीत की तरह अधिक होगा। ये केवल ऐप का उपयोग करने की आवृत्ति और प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम करेगा। 7. निजीकरण और अनुकूलन। उपयोगकर्ता के अनुभवों का निजीकरण एक ऐसी चीज है जिसे एनएलपी के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वाद का विश्लेषण करने के लिए रखा जा सकता है। वॉयस असिस्टेंट उपयोगकर्ता के व्यवहार को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रियाओं को कैसे तैयार किया जाए, ये समझने के लिए एनएलपी का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने दैनिक ब्रीफिंग के दौरान नियमित रूप से खेल परिणामों के बारे में पूछना शुरू करते हैं, तो असिस्टेंट स्वाभाविक रूप से अपने खेल कवरेज की प्राथमिकता बढ़ा देता है, ताकि आपको वह अधिक जानकारी मिल सके जो आपको पसंद है।
इस तरह का निजीकरण सुनिश्चित करता है कि यह हर उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी और प्रासंगिक हो और उसके उपयोग और वरीयताओं के अनुकूल हो। 8. अस्पष्टता और त्रुटियों से निपटना। NLP की सबसे कठिन बाधाएं आमतौर पर अस्पष्टताएं और गलतियां होती हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट में की जाती हैं। NLP सुनिश्चित करता है कि वॉइस असिस्टेंट के पास सही तरह की प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो, यहाँ तक कि गलत या अधूरे बोले गए इनपुट के लिए भी। यह स्पष्ट कथनों के लिए सबसे संभावित अर्थ निकालने के लिए संदर्भ और संभाव्य मॉडल के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। NLP के क्षेत्र में इनपुट परिदृश्य की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव को संभालने के लिए वॉइस असिस्टेंट सॉफ्टवेयर के लिए वाक्य पहचान की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए त्रुटि सुधार जैसे अनुप्रयोग भी शामिल हैं। 9. अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ संयोजन। इसलिए ये वॉइस असिस्टेंट के उपयोग को अन्य तकनीकों जैसे कि IoT डिवाइस और स्मार्ट होम के भीतर सिस्टम में भी आगे ले जाता है। अधिक गहन अंतरक्रियाशीलता उस परिदृश्य में आएगी जिसमें एक वॉइस असिस्टेंट वास्तव में सभी स्मार्ट डिवाइस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, आदेशों को लागू करता है और आमतौर पर बिना किसी रोक के तकनीक के अन्य प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत करता है। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि एक उपयोगकर्ता वॉइस असिस्टेंट को स्पष्ट रूप से बता सकता है कि उदाहरण के लिए NLP द्वारा संभव सामान्य भाषा निर्देशों के माध्यम से तापमान, प्रकाश व्यवस्था या घर की सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अपने घर के परिवेश को सेट करें। 10. भविष्य के विकास और रुझान। NLP का तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र और बहुत सारे नए शोध इन वॉइस असिस्टेंट के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। चल रहे सुधार में वर्तमान रुझानों में संदर्भ और भावनात्मक स्थिति, संवाद की तर्कसंगतता और प्राकृतिक भाषा निर्माण की बेहतर समझ शामिल है। मुख्य वाहन जिसके माध्यम से इस तरह के उपकरण को साकार किया जा सकता है, वह मानव संपर्क के सापेक्ष पैटर्न को पहचानने की स्वचालित तकनीकों में प्रगतिशील वृद्धि है। वे वॉइस असिस्टेंट को अंतर्निहित भावनात्मक स्वरों को पहचानने के द्वारा क्वेरी में जोर देने वाली जटिलता की समझ पर काम करते हैं, उचित प्रतिक्रिया के साथ लेकिन एक सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श के साथ उत्तर देते हैं। निष्कर्ष। आजकल बाजार में सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसी NLP तकनीक का उपयोग करने वाले कई वॉइस असिस्टेंट हैं। नए जमाने के वॉइस असिस्टेंट की आधारभूत तकनीक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो विभिन्न परिष्कृत स्तरों पर मानवीय भाषा को समझने, सार्थक प्रतिक्रिया देने और व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करती है। NLP तकनीक का यह उपयोग ही वॉइस असिस्टेंट को सहज और संदर्भ जागरूक बनाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव बनता है। इस तकनीक के साथ जुड़ने के लिए NLP को इस तरह से विकसित करना कि यह उपयोगकर्ताओं को बेहतर सटीकता के साथ बेहतर सेवाएं प्रदान करे और किसी के जीवन के अधिक से अधिक विभिन्न पहलुओं को एकीकृत कर सके।